आज हम एक और बड़े सीरियस मसले पे बात करते हैं जो कि हर दूसरे शुगर के मरीज के साथ ये बीमारी उसको लाहक हुई है, और वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का मसला भी एक बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है, खास करके मुख्तलिफ किस्म के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर, क्योंकि वो जब मेडिसिन खाते हैं उससे दूसरे मसले मसाइल भी जिसम में दरपेश होते हैं उनको। तो एक चीज को रिकवर करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी साथ हो जाती है, बिकॉज जब बॉडी का अंदर से एक निज़ाम जब डिस्टर्ब हो जाता है, वो अंदर से हर तरफ जो है ना वो परेशानी का बास बनता है। इसी तरह जो डायबिटिक पेशेंट है उनके अंदर यूरिक एसिड भी कुछ ज्यादा शो होता है। उसकी कई वजूहत होती हैं। पहली बात तो ये कि यूरिक एसिड होता क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो उनका जो वेस्ट होता है, हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है जिसको प्यूरिन भी कहते हैं, वो जब हमारे जो है वो हमारे जोड़ों के अंदर, मोस्टली ये घुटनों के अंदर या उंगलियों के जोड़ों के अंदर, ये यहाँ पे जो है वो जमा होने लग जाता है। जो हमारी बॉडी के जरिए, पेशाब के जरिए बाहर निकलता है, वो निकलता नहीं है, हमारे जिस्म के अंदर वो जमा होने लग जाता है, जिसको हम गाउट भी कहते हैं यूरिक एसिड को। तो वो जब जमा होता है तो वो हमें दर्द करता है। कुछ लोगों को ये बहुत शिद्दत की तरह जो है ना वो हो जाता है यूरिक एसिड, मतलब इतनी शिद्दत में होता है कि वो लंगड़ा के चलते हैं, तो चला नहीं जाता। लेटते हैं तो दर्द होती है, उठते हैं तो दर्द होती है, बैठते हैं तो दर्द होती है। कुछ लोगों को इस तरह, मतलब इतना बुरी तरह जो है वो इसका असर हो जाता है। अब इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग खाने पीने में एहतियात नहीं करते, जिनके अंदर वो प्यूरिन जो मैंने मटेरियल बताया, सब्सटेंस बताया, वो ज्यादा होता है। जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो वो वंस अगेन मसले मसाइल क्रिएट करता है। तो आज मैं कुछ आपको ये बताता हूँ कि कौन सी ऐसी खुराक है जिनसे हमें बचना चाहिए, और इसकी कुछ आपको एक ऐसा मैं आपको घरेलू टोटका बताऊंगा जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, आप इससे बच सकते हैं घर में ही, बिना किसी को मेडिसिन लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले जो चीज है जो हमें नहीं खानी चाहिए, अगर हमें यूरिक एसिड ज्यादा है या थोड़ा है, जो भी हालत है, इसमें आपको परहेज करना चाहिए। तो आपका रेड मीट है, जो लाल गोश्त है, क्योंकि जो खुराक है इनके अंदर प्यूरिन ज्यादा होते हैं और ये जब बॉडी में जाते हैं तो ये मसले मसाइल दोबारा बढ़ाते हैं। जो रेड मीट है आपका, इसको आपको जो है वो कम लेना चाहिए बिल्कुल। ये आपके अंदर जो है वो बढ़ाते हैं यूरिक एसिड को। दूसरा, हम लोग जो आप ये ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या जूसेस वगैरह अगर इस्तेमाल करते हैं, डब्बों हो गए, जूस हो गए आपके, या जो बोतलें वगैरह आप पीते हैं, बेवरेजेस जो आपकी होती हैं, इनका इस्तेमाल भी कम करें। ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप जो बहुत हाई कार्बोहाइड्रेटेड चीजें खाते हैं, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली जिनके अंदर शुगर होती है, शुगरी आइटम्स हो गए, ओट्स हो गए, जैसे आपके ओट्स, ये चीजें आपकी जो है वो शुगर बहुत बढ़ाती हैं। इसके साथ आपको यूरिक एसिड भी बहुत बढ़ाती हैं। तो इन चीजों से जरा परहेज करें। रेड मीट से परहेज करें, जिसके अंदर बीफ भी आ जाता है, आपका आपका मटन भी आ जाता है। इन चीजों से परहेज करें। इसके अलावा एक ऐसी चीज जो यूरिक एसिड की दुश्मन है, वो आपका है विटामिन सी। विटामिन सी का जो है वो इस्तेमाल जो है वो अपना जरूर किया करें। आपका ग्रेप फ्रूट हो गया, जैसे आपका ये ऑरेंजेस आपके आ रहे हैं, किन्नू हो गए, मौसमी हो गई आपकी, इन चीजों का इस्तेमाल करें। तो विटामिन सी जो है वो जितनी जल्दी आपके जिस्म से इसका खात्मा करता है यूरिक एसिड का, कोई मेडिसिन भी इतनी जल्दी असर नहीं करती। तो ऐसी चीजें खाएं जिनके अंदर जो है वो विटामिन सी होता है। पानी पिए ज्यादा से ज्यादा। कच्ची सलाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ये चीजें, लेमन का इस्तेमाल करें, लेमन वाटर का। सुबह उठ के खाली पेट पानी के अंदर लेमन डाल के जो है वो पिया करें। लेमन इट्स वेरी रिच इन विटामिन सी। लेमन के अंदर जो नींबू जो होता है आपका, उसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, उसको पिया करें। ये विटामिन सी की जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपकी बॉडी से इसको कम करती हैं। अब मैं आपको एक ऐसा जो है ना वो रेमेडी, एक नुस्खा बताता हूँ, इन चीजों के अलावा, रेगुलर खुराक के अलावा, जिनको अगर आप रोजाना की बुनियाद अगर इस पर अगर अमल करते हैं तो आपका यूरिक एसिड जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, और बहुत दिनों में ठीक होगा, ऐसे आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इसको घर के ऊपर आपने बनाना है, कोशिश करना खुद बनाए, बाहर से कोई बनी बनाई चीज का इस्तेमाल ना करें। तो इस चीज को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपने लेना है एक गिलास पानी। उस पानी को डालना है फ्राई पैन के अंदर। उसके अंदर डाल लेनी है आपने एक चुटकी जो है वो सूखा पुदीना। पुदीना बेशक घर पे ही सुखा लें आप लोग, बहुत आसान है। एक चुटकी सूखा पुदीना डाल दें उसके अंदर, ग्राइंड करके जब बिल्कुल बिल्कुल बारीक हो जाएगा, उसको एक चुटकी वो डाल दें आप। एक चुटकी अजवाइन डाल दें आप उसके अंदर, एक चुटकी सौंफ डाल दें आप। ये तीन चीजें डालकर इसको अच्छी तरह बॉईल कर लें। बॉईल करके इसको रख दें। सोने से पहले इसको आप हल्का सा नीम गर्म करके इसको पी लें, बस। आपने जस्ट ये करना है। तीन चीजें बताई हैं मैंने आपको, सौंफ बताई है, एक एक आपको खुश्क पुदीना बताया मैंने, और एक आपको जो है वो कलवंजी भी इसकी जगह आप ले सकते हैं आप,
जो मैंने आपको बताया, कलवंजी भी डाल सकते हैं, कलवंजी भी आपको फायदा दे सकती है। तो इन 3 चीजों को डालकर ग्राइंड करके पहले ब्रीक को इसको पीसना है, पहले ब्रीक में ग्राइंड करके इसको ब्रीक पीसना है आपने, फिर आपने इसको जो है वो बॉयल करना है। और कोशिश करें इसको घर पे ही तैयार करें, तो बाजार से भी खुश्क पुदीना मिलता है, वो ना लाएं, घर पे खुश्क करके इसको तैयार करें। ये सोने से पहले जो है वो 1 गिलास आप रोजाना पी लें, आप दिन ब दिन खुद अपने जिस्म के अंदर बेहतर महसूस करेंगे। आप जिनको चलने में मसला होता है, जब चलते हैं दर्द होती है जोड़ों के अंदर, टांगों के अंदर, पाँव के अंदर, घुटनों के अंदर, टखनों के अंदर, वो अपना खुद इसमें बेहतरी महसूस करेंगे। तो इस तरीके को रोज आजमाएं, इस टोटके पे अमल करें, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही फायदा है। अजवाइन डाल लें 1 चुटकी, या 1 चुटकी आप जो है कलमंजी डाल लें, दोनों ही आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन याद रहे सब चीजें 1 चुटकी के अंदर के मेजरमेंट से ही डालनी है, ये नहीं करना कोई ज्यादा डाल दी तो कोई कम डाल दिया। और पानी बिल्कुल नीम गर्म रखना, बहुत ज्यादा गर्म करके इसको नहीं पीना। तो इस तरीके से ये ड्रिंक रोजाना पिए। और इसको अगर मजीद बेहतर बनाना है आपने, तो पीने से पहले इसके अंदर 1 लेमन निचोड़ लीजिएगा, आधा लेमन या 1 लेमन, डिपेंड करता है कि आप लेमन बर्दाश्त होता है आपको कि नहीं। कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है लेमन से, तो अगर कुछ लोगों को एलर्जी बिल्कुल नहीं होती, तो जिनको एलर्जी होती है थोड़ा सा लेमन डाल लें, जिनको एलर्जी नहीं होती वो बेशक पूरा लेमन डाल लें। तो इसको रोजाना पिए, इंशाल्लाह आपको यूरिक एसिड को कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ेगा, आप खुद इस चीज में बेहतरी महसूस करेंगे।